हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने ऑस्मोसिस के बारे में डिफ़ाइन किया था कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस में वाटर का मूवमेंट जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन जो था उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। क्वेश्चन हमारा था कि व्हाट विल हैपन इफ़ यू पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल or Rio cell in the salt or sugar solution। क्या होगा जब हम एनिमल सेल या प्लांट सेल को किसी सॉल्यूशन के अंदर जो है वो रखते हैं। वो सॉल्यूशन किसका है, साल्ट सॉल्यूशन या शुगर के सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करेंगे कि सॉल्यूशन है क्या चीज़। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जब सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशन हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और इधर होगा आपका ये जस्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? सपोज जब किसी सेल के चारों तरफ का जो मीडियम है, जैसे जिस चीज़ में हमने सेल डाला हुआ है, प्लांट सेल या एनिमल सेल, अगर उस सेल के सराउंडिंग, जैसे यहाँ पे लिखा होगा, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हाइयर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, यानी जिस सेल को हम रख रहे हैं किसी सॉल्यूशन में, अगर उस सेल के चारों तरफ का मीडियम जो है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इस तरह का सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और सिंपल वर्ड में कहें तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यानी कि वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है और सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक तरह का डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया कि जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपैरिजन में सेल के। तो जब हम किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल या एनिमल सेल को रखते हैं तो क्या होगा? जैसे क्वेश्चन आता है, व्हाट विल हैपन इफ़ यू पुट एन एनिमल सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होगा जब हम किसी एनिमल सेल को या प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं? तो जब हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो इसके मतलब ये हुआ कि सेल के चारों तरफ का जो मीडियम है, यानी जो सॉल्यूशन है साल्ट या शुगर का, उसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा हुआ है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में वाटर का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। इसके मतलब ये हो गया कि सेल के कंपैरिजन में जिस मीडियम में सेल को रखा गया है, बाहर सॉल्यूशन ज़्यादा है कंपैरिजन में सेल के अंदर जो है वो वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो मूवमेंट कहाँ होगा? बाहर से अंदर की तरफ। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड होता है, यानी बाहर से वाटर कस में जाएगा सेल में। और रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट आपका होगा सेल जो होगा वो वाटर को एब्जॉर्ब करके जो है वो स्वेलन आरबीसी में अल्टीमेटली ब्रस्ट। सेल जो होगा वो लाइकली टू स्वेलअप हो जाएगा, फूल जाएगा। अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी स्वेलन अप होगा और अल्टीमेटली जो होगा वो क्या हो जाएगा? ब्रस्ट हो जाएगा। इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल इज एक्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, अगर सेल के अंदर का वाटर का कंसंट्रेशन और जिस मीडियम में रखा गया है सेल को उसका वाटर का कंसंट्रेशन दोनों सेम है, तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब किसी सेल को रखेंगे तो सेल के अंदर का वाटर का कंसंट्रेशन और जिस मीडियम में रख रहे हैं वहाँ का कंसंट्रेशन दोनों सेम है। क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो दोनों सेम है, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन और सेल के बाहर जो मीडियम है उसका कंसंट्रेशन जब सेम है तो मूवमेंट दोनों तरफ इक्वल होगा, सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद
अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, थोड़ा सा हम कैमरे को एडजस्ट करते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो जस्ट मिनट, यस, hypertonic solution if the medium has a lower concentration of water than the cell। सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और उसके सराउंडिंग जो मीडियम है उसमें लोअर कंसंट्रेशन वाटर है, तो फिर मूवमेंट किधर होगा? सेल से बाहर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के बाहर का जो मीडियम है वहाँ वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक तरह से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, गाढ़ा सॉल्यूशन। गाढ़े में क्या होता है? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम और सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल को रखेंगे तो सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कंपैरिजन में बाहर जिस मीडियम में रखा गया है उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। रिजल्ट क्या होगा? एक्सोऑस्मोसिस, यानी वाटर जो है वो सेल से निकल करके बाहर आएगा, और जब सेल से निकल करके बाहर आएगा रिजल्ट क्या होगा? वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इन दिस सिचुएशन अगर प्लांट सेल श्रिंक होता है तो उसको प्लाज्मोलाइस्ट कहते हैं, और अगर एनिमल सेल आरबीसी जो होता है वो श्रिंक होता है तो उसको क्रीनेटेड कहते हैं। तो इस तरीके से 3 तरह के सॉल्यूशन हो गए हमारे पास, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, यानी जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। आइसोटोनिक में से मीडियम होता है, और हाइपरटोनिक में वाटर का कंसंट्रेशन जो होता है सॉल्यूशन में कम होता है कंपैरिजन में सेल के। तो क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट प्लांट सेल या एनिमल सेल इनटू हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। अगर हम प्लांट सेल को हाइपोटोनिक में रखते हैं तो वाटर क्या करेगा? इन होगा इनसाइड द सेल, वो स्वेल अप करेगा और फाइनली ब्रस्ट हो जाएगा। आइसोटोनिक में मूवमेंट ऑफ वाटर दोनों तरफ होता है तो वो सेम रहेगा, और हाइपोटोनिक में चूँकि सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है, मीडियम में वाटर जो है जिसमें रखे हैं वहाँ कम है, तो वाटर का मूवमेंट हायर से लोअर की तरफ होगा। सेल जो होगा वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक हो जाएगा। प्लांट के केस में उसको हम प्लाज्मोलिस्ट कहते हैं, और एनिमल के केस में जो होता है वो क्रीनेटेड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट विल हैपन इफ़ यू पुट सेल इनटू द हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस वीडियो में इतना ही। आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम आपको पढ़ाएंगे थोड़ा सा सेल वॉल के बारे में, और उसके बाद हम फिर न्यूक्लियस के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।